गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा घर। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और बाहर खड़ी एक टूटी हुई साइकिल। इस घर में रहते थे रामलाल और उसका बेटा सुरेश। रामलाल गांव के स्कूल में चपरासी था। मेहनती, ईमानदार और बेहद आत्मसम्मान वाला इंसान। उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। रामलाल का सपना था उसका बेटा सुरेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जो वो कभी नहीं बन सका। पर सुरेश, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मोबाइल, फिल्में, गप्पे मारना और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना ज्यादा पसंद था। गांव वाले अक्सर कहते, रामलाल, तेरा बेटा तो नालायक है। तूने इतनी मेहनत की, पर वो कुछ नहीं करेगा। रामलाल चुपचाप सुन लेता, पर उसकी आंखों में एक भरोसा था, शायद एक दिन सुरेश समझेगा। सुरेश 10वीं में 3 बार फेल हो चुका था। न किताबों में दिल लगता, न घर के काम में मदद करता। रामलाल बूढ़ा हो चला था, फिर भी हर सुबह स्कूल की घंटी बजाने जाता और शाम को खेतों में मजदूरी करता ताकि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन रामलाल तेज बुखार में भी स्कूल गया। दोपहर में बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, रामलाल जी को आराम की सख्त जरूरत है। अब वो मजदूरी नहीं कर सकते। घर लौटा तो बीमार शरीर के साथ रामलाल ने सुरेश से कहा, बेटा, अब तू कुछ कर ले, मैं नहीं चला पाऊंगा घर। सुरेश ने बेमन से सिर हिलाया और अगले दिन फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने निकल गया। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रामलाल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। आसपास कोई नहीं था। सुरेश ने खुद ही किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा, अच्छा हुआ समय पर ले आए, वरना जान को खतरा था। उस रात अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा सुरेश फूट फूट कर रोया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका बाप कितना कुछ सहता रहा और वो खुद कितना गैर जिम्मेदार था। उसने रामलाल का झुर्रियों से भरा चेहरा देखा। कांपते हाथों से बेटे का माथा सहलाते हुए बाप के होठों से निकला, तू खुश रह बेटा। उसी रात सुरेश ने ठान लिया, अब वो खुद को बदलेगा। सुबह होते ही सुरेश शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। जेब में बस कुछ 100 रुपए थे और आंखों में कई सपने। शहर पहुंचकर उसने एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी शुरू की। दिन भर मेहनत करता और रात को पढ़ाई करता। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, लेकिन सुरेश नहीं रुका। दिन ब दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं पास की, फिर कंप्यूटर का कोर्स किया और एक बीपीओ में नौकरी लग गई। अब वह हर महीने घर पैसे भेजता। रामलाल की दवाइयाँ, घर का राशन सब खुद संभालता। 3 साल बीते। एक दिन सुरेश ने अपने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता। खुद वो अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और शाम को ऑनलाइन क्लास भी लेता था। गांव में वही लोग जो कभी उसे नालायक बेटा कहते थे, अब कहते थे, रामलाल का बेटा तो मिसाल बन गया। रामलाल, जो कभी उम्मीद खो बैठा था, आज गर्व से लोगों को बताता, वो नालायक नहीं था। उसे बस सही समय पर आईना दिखा। हर इंसान में कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो बदलाव मुमकिन है। सुरेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी इंसान हमेशा नालायक नहीं होता, वो बस भटक जाता है। और अगर समय पर उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, तो वही सबसे बड़ा प्रेरणा बन जाता है।